डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर डज इट लुक द सेम। क्या यह सेम दिख रहा है? तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है और हम इस एक्टिविटी को करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें दिया हुआ है कि लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। हमें कलर से की बूंद से एक पैटर्न बनाना है। यहाँ पर ये एक गर्ल है, ये पैटर्न बना रही है। आई हैव मेड दिस पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू। आपको भी एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, एक सिंपल शीट ऑफ पेपर लेनी है, उसको फोल्ड करना है। जब हम एक शीट को फोल्ड करेंगे तो उसमें एक सेंटर पे एक लाइन आ जाएगी। उस लाइन के ऊपर हमें एक कलर का ड्रॉप डालना है। हमें एक कलर ड्रॉप डालना है और कलर ड्रॉप डालने के बाद हमें उस शीट को फोल्ड कर देना है। तब शीट को हमने एक बार फोल्ड किया, फिर हमें उसे दोबारा से फोल्ड करनी है और जब हम फोल्ड करने के बाद उसे प्रेस करेंगे तो वो कलर जो है वो पूरी उसमें फैल जाएगा और जब हम उसे ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कोई एक डिज़ाइन आपके पास उस शीट ऑफ पेपर में आ जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी गई है बच्चों। इसमें हमने देखा है कि ये जो इसने पैटर्न ए बनाया है, इसमें ये रेड कलर से एक लाइन खींची हुई थी और इस लाइन ने इस फिगर को, इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हम देखेंगे कि इस लाइन के इधर जो लेफ़्ट पार्ट है और इस लाइन के इधर जो राइट पार्ट है वो दोनों सेम लग रहे हैं। यानी कि ये जो लाइन बीच में सेंटर पे थी, जो पेपर को फोल्ड करके आई थी, वो लाइन थी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को हमने बोला लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों कहा? क्योंकि इस लाइन ने इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और लेफ़्ट का जो पार्ट है वो बिल्कुल राइट के इक्वल है, इसीलिए हमने इसको बोला मिरर हाफ। ये जो पार्ट्स हैं ये इसके हो गए मिरर हाफ। सेम हमने देखा इसी पिक्चर में कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो सेंटर से जो लाइन जा रही है इस शेप की, इसने इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पैटर्न को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसीलिए जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो राइट वाले पोर्शन के बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हो गए दोनों मिरर हाफ। यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप को 2 मिरर हाफ में डिवाइड करती है। सेम थर्ड आपके पास ये पिक्चर बना हुआ है। इस पिक्चर में भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री ने इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये हमारा बन गया क्या? मिरर हाफ। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों होती है, इट इज़ अ लाइन विच कट्स अ शेप एग्जैक्टली इनटू 2 सिमिलर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी भी शेप को एग्जैक्टली इन 2 सिमिलर हाफ, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द फिगर इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो फिगर को बिल्कुल एक जैसे 2 टुकड़ों में बांट देती है। इट इज़ शोन बाय डॉटेड लाइन। और लाइन ऑफ सिमेट्री को हम कैसे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये है। देखिए, हम सेंटर से अगर हम इस लाइन को खींच दें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचें तो अपर पार्ट हो जाएगा लोअर पार्ट के इक्वल। फिर हम डायगनली भी इसको खींच सकते हैं तो ऊपर वाला पार्ट इस नीचे वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और हम अगर इस तरफ का डायगनल खींचे तो ये ऊपर वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल में बच्चों देखो हमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर में 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हमें बात ये ध्यान में रखनी है, द 2 हाफ्स, ये जो दोनों हाफ्स हैं, आर कॉल्ड मिरर हाफ्स। ये मिरर हाफ तभी कहलाएंगे, ये जो 2 टुकड़े बने हैं इस लाइन के खींचने की वजह से, ये जो 2 पार्ट्स बने हैं, ये मिरर हाफ तभी कहलाएंगे जब ओनली व्हेन द लेफ्ट हाफ कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली। जब लेफ़्ट वाला पोर्शन पूरे राइट वाले पोर्शन को पूरी तरीके से कवर कर देगा, पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे, तब ये दोनों पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे? मिरर हाफ्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, आपको इनको मिरर हाफ, आपको इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री खींचनी है। तो जैसे मैंने सर्किल बनाया, तो सर्किल में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। इसमें सर्किल एक हमने वर्टिकल खींची है, दूसरी हमने हॉरिजॉन्टल खींची है, फिर डायगनली खींची है। तो ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये बटरफ्लाई है, ये देखिए, ये बटरफ्लाई में भी हमने सेंटर से बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री खींची है, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
ये हेक्सागन है, हेक्सागन में भी आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज दिख रही हैं, ये भी आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा। ऐसे ही बच्चों हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं और इन शेप्स को आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ये देखिए मैंने स्टार यहाँ पर बनाया है, इस स्टार में भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी मिलेंगी। ये देखिए हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींची हमने, एक हमने सेंटर से खींची है, फिर हम डायगनली खींचेंगे, इस तरफ से भी हम डायगनली खींच रहे हैं, तो ये सब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स दी हैं, आपको इनको इन फिगर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है।